हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं आरआरसी हुबली की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे दो नोटिसें आई हुई हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू द नोटिस फॉर कैंडिडेट फाउंड फिट इन दी B2 एंड C1 मेडिकल क्लासिफिकेशन अगेंस्ट CN 1/2019। तो जैसे ही इस नोटिस पे हम लोग टैप करते हैं तो यहाँ पे PDF डाउनलोड होने लगती है। ऑलरेडी डाउनलोड किया, चलिए इसे ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 15/5/2023 की नोटिस है ये। जैसे इसे पढ़ते हैं, नोटिस फॉर कैंडिडेट हु आर फाउंड फिट इन B2 to C1 medical classification and no post allotted to them due to non-availability of vacancies, submission to of appeal against the decision of फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन अथॉरिटी अगेंस्ट CN 1/2019 लेवल 1 पोस्ट। तो इसका मतलब यह है कि पोस्ट अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इनके मेडिकल स्टैंडर्ड यानी B2 C1 होने की वजह से इनको पोस्ट पैनल में नाम नहीं दिया गया है और ये अपील कर सकते हैं। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CN 1/2019 कंडक्टेड बाय द रेलवे RRC हुबली ऑन वेरियस डेट्स 20/2 से लेकर के 19/9/3 तक कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन चला था हुबली, बेंगलुरु एंड मैसूरू में। सम ऑफ द कैंडिडेट हु आर फाउंड अनफिट पाए गए A2 से लेकर के B1 एंड फाउंड फिट इन B2 to C1 जो है B2 to C1 इनका पाया गया है। इसकी वजह से इनको जो है पोस्ट वगैरह नहीं दी गई है। हाउएवर इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर इस नोटिस के जारी होने के। द अपील शुड बी सेंट, इस नाम पे भेजना है, चेयरमैन RRC हुबली ओल्ड GM's ऑफिस कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर क्लब रोड केशवपुर हुबली। पिन कोड है यहाँ पे इसके नाम पे 14/6/2023 यानी कि आज से 1 महीना तक स्पीड पोस्ट के थ्रू आप सभी को अपील भेजना है। और अपील का क्या प्रोसेस है अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आप सभी को। रीमेडिकल के लिए आप अपील कर सकते हैं। अगर आप अपील में फिट पाए जाते हैं तो दोबारा आपको पैनल में कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर आपका फिटनेस पाया गया यानी अच्छा स्टैंडर्ड पाया गया, B1 या A2 A3 पाए गए, तब आप सभी को कंसीडर कर लिए जाएंगे। गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर से आप सभी को चेकअप कराने हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं। द सर्टिफिकेट शुड बी कंटेन अ नोट दैट द गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेशलिस्ट इज़ फुली अवेयर फिजिकल एंड विजुअल स्टैंडर्ड। तो मतलब रेलवे के जो भी क्राइटेरिया हैं मेडिकल के, उन सभी से उसको डॉक्टर को अवेयर हो जाना चाहिए। The certificate should bear the photograph, the mark of identification and the candidate duly attested by the such government private। तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो अटैच करनी है और उसको जो है वहाँ पे कैंडिडेट्स का मार्क भी डालना पड़ेगा, बॉडी के कट मार्क्स वगैरह जो भी चिन्ह हैं 2 डालने होंगे। द गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेशलिस्ट इशूइंग अथॉरिटी शैल आल्सो क्लियरली मेंशन हिज MCI या स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मेंशन करने होंगे डॉक्टर को। द कैंडिडेट शुड बी इनक्लोज द एबव सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट लेटर फेलिंग विच द अपील कुड नॉट बी फॉरवर्डेड टू मेडिकल अथॉरिटीज़। तो यही सारी चीज़ें आप सभी को बना करके री अपील करनी होगी। अगर कंसीडर किया जाएगा तो फिर आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट देने होंगे। फिर इसके बाद देखिए द डिसीजन ऑफ PCMD SWR वेदर द अपील ऑफ द कैंडिडेट शुड बी कंसीडर्ड फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन और नॉट। ये उनके ऊपर अधिकार है, उनका राइट है, वो री मेडिकल का चांस देते हैं। विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स वेयर, इस नाम पे आप सभी को भेजने इज द ऑप्शन दैट द री एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ अपील द कैंडिडेट विल बी इंसर्ट द डेट ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन। आप सभी को बाद में दिए जाएंगे डेट। सच कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड बाय हिज द पोस्ट ऑफिस दिल्ली गिविंग द डेट ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट वहाँ पे मेंशन की जाएगी। द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन शैल ब्रिंग अ डिमांड। जब पहले तो आप सभी को री मेडिकल के लिए अप्लाई करना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है उसी नाम पे, जैसा अभी मैंने बताया था। री मेडिकल के लिए आपको अगर पाया जाता है तो री मेडिकल का ऑप्शन दिया जाएगा। जब फिट पाया जाए, जब मतलब आपको अपील ऑप्शन मिलेगा, चांस मिलेगा री मेडिकल के लिए, तब आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना 1000 का और ले करके उसे हैंड टू हैंड जाने हैं, ना कि आपको स्पीड पोस्ट से भेजने हैं। बाकी सब जोन ने तो साथ के साथ ही मंगवा लिए, लेकिन इन्होंने अच्छा किया है। डिमांड ऑफ नॉट बी सेंड अलॉन्ग विद द अपील लेटर के साथ नहीं भेजना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। द प्रोविजनल ऑफ मेडिकल फिटनेस स्टिपुलेटेड इन चैप्टर 5 ऑफ IRMM इज़ रेडली अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को मिल जाएंगे मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट वगैरह। तो ये देख लीजिए चेयरमैन के द्वारा ये सारी नोटिस जारी किए गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो उन सभी छात्रों के नाम है जिनको मेडिकल फिटनेस में आप सभी को B2 और C1 मिला हुआ है। तो यहाँ पे रोल नंबर है, कैंडिडेट नाम है, फादर नेम है, मेडिकल कहाँ पे हुआ था, मैसूर, हुबली, बेंगलुरु, और MSc नंबर, उनके मेडिकल नंबर दिए गए हैं, MC डेट दिए गए, मेडिकल डेट, फिटनेस कौन सा है, C1 दिए गए हैं। तो इसी तरीके हम लोग नीचे आ जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे टोटल 344 लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इन सभी लोगों को मेडिकल में अनफिट पाया गया है इन कैटेगरी में B2 और C1 में। और ये प्रोफार्मा है, देख सकते हैं प्रोफार्मा को कैसे फिलअप करने हैं। यहाँ पे
रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट भरने हैं, नाम भरना है, जेंडर डीओबी भरनी है, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एंड मेडिकल इस कैटेगरी आप सभी की क्या है वो भरने हैं, और CN 1/2019 यहाँ भरने, आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 भरने आप सभी को, मोल वगैरह नहीं भरने और कोई भी भरने जो कि अलाउ करें, और फोटोग्राफ यहाँ पे जिससे क्रॉस साइन वगैरह किए जाएंगे डॉक्टर के द्वारा। बाकी यहाँ पे IM ये सब पढ़ लीजिएगा। और जो भी डॉक्टर यहाँ पे चेक करेंगे जो भी चीज़ें आप जैसे कि जिस वजह से आपको अनफिट किया गया यानी B2 और C1 पाए गए हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर की वजह से अनफिट पाया गया है या आई की वजह से पाया गया तो आई का स्पेशल चेकअप कराना है, और अगर ब्लड प्रेशर वगैरह है या और जिस वजह से भी आपको अनफिट पाया गया वही चीज़ें यहाँ पर डिटेल से चेकअप करा के सारा डॉक्टर से लिखवाने हैं। नेम ऑफ़ द डॉक्टर होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट होंगे, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन होगी कब हुआ था और प्लेस कौन सा है, सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर और सील भी यहाँ पे उनकी लगाई जाएंगी। बाकी ये पूरा डिटेल दिया गया है कि मतलब ये जो रूल होते हैं मेडिकल के री अपील के लिए सारे रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको प्रिंट यहाँ पे भी अटैच किए गए हैं, इसे आप पढ़ना चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखिए 344 अभी इस लिस्ट में दिया गया है। इसके बाद हम लोग दूसरी लिस्ट पे चलते हैं। तो इससे पहले भी एक लिस्ट आई हुई थी जो कि ये वाली लिस्ट है। इस लिस्ट पे जैसे हम लोग टैप करते हैं तो वो लिस्ट भी इससे पहले आया था, लगभग 117 लोगों का आया हुआ था उसमें। तो टोटल अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे ये दूसरी लिस्ट ओपन हो गई है, वापस से बैक करते हैं, ये वाली लिस्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये लिस्ट भी ओपन हो चुकी है जो कि आई हुई थी 26/4 को आई हुई थी। नोटिस फॉर मेडिकली अनफिट कैंडिडेट टू सबमिट री अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल बोर्ड कमेटी अगेंस्ट CN 1/2019 11.2। इससे पहले जो आया हुआ था उसमें भी 30 दिन का मौका दिया गया था और इसमें टोटल 117 लोगों के नाम दिए गए थे। ये आप देख सकते हैं 117 लोगों के नाम थे और मेडिकल का री अपील का चांस दिया गया था। तो यानी कि टोटल दोनों को ऐड करते हैं तो 461 हो जाता है, यानी कि 461 लोगों को अभी तक अनफिट किए जा चुके हैं। और टोटल वैकेंसी की बात करें 7167 हैं, जिसमें इतने लोग अभी 461 अनफिट पाए गए हैं। बाकी और लोग भी जैसे कि इसमें बाहर किए जाते हैं, किसी का थंब इम्प्रेशन वगैरह का होगा जो कि गया होगा चेक करने के लिए, और कुछ एब्सेंट होंगे। तो टोटल अगर देखें तो 600 से लेकर के 700 के आसपास जो है यहाँ पे सीटें खाली रह सकती हैं। और सेकंड DV के लिए छात्रों को मौका मिलेगा जिनका कुछ पॉइंट या 1 नंबर के आसपास से अगर नहीं हुआ होगा DV में तो उनका वापस से मौका मिलने वाला है। तो ये 700 के आसपास सीट मान करके चल सकते हैं कि खाली रह जाएंगी और सेकंड DV के लिए बुलाया जाएगा। और सेकंड DV भी जल्द ही होने वाली है क्योंकि यहाँ की प्रक्रियाएं तेज़ चल रही हैं। तो इसका मतलब सेकंड DV भी मान के चलिए नहीं तो मई में नहीं तो जून में तो कन्फर्म में सेकंड DV ऑर्गेनाइज़ करा दी जाएगी। सो जिन भी छात्रों का पॉइंट या 1 नंबर के आसपास रहा होगा, कम रहे होंगे, डेफिनेटली उन सभी को सेकंड DV में बुलाए जाएंगे। और बाकी आप सभी तैयार रहिएगा, जो भी नोटिस आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और इस चैनल के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों जो भी लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हुबली की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।